में गए तो राधा रानी को वहां पर उन्होंने मूर्छित अवस्था में देखा। राधा रानी मूर्छित हैं, गोपियां उनकी सेवा में हैं, टहल कर रही हैं, सखियां, 8 सखियां, 8 सखी उनकी सेवा में जो होती हैं, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं टूट रही है। बड़ा प्रयास किया, भगवान कृष्ण पहुंचे उनके महल में तो देखा कि वो तो मूर्छित अवस्था में है, जगाने का कोई उपाय नहीं था। तो एक ही उपाय देखिए कि उन्होंने अपनी बंसरी बजाना शुरू किया और जो उनकी बंसी की ध्वनि राधा रानी के कानों से टकराई तो उन्होंने धीमे 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 अपनी आंखों को खोला और खोल करके भगवान कृष्ण के सीने से लग गई। कृष्ण मत जाओ, मैं जी नहीं सकूंगी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राधा तुम्हें पता है ना मेरे अवतार का हेतु क्या है, तुम जानती हो। अरे तुम तो मेरी आलादनी शक्ति हो, कृष्ण के आलाद है, ताते नाम आलादनी, तुम मेरी आलादनी शक्ति हो और तुम तो जानती हो कि मेरा अवतार केवल धरती का भार हल्का करने के लिए हुआ है। अगर मैं यहां से नहीं निकलूंगा तो धरती का भार हल्का होगा कैसे? क्या मेरा अवतार माखन खाने के लिए और बंसरी बजाने के लिए हुआ है, गाय चराने के लिए हुआ है? अरे हम दोनों तो एक ही शरीर हैं, लीला के लिए हमने 2 रूप धारण किए हुए हैं। तुम अगर नहीं समझोगी तो ये गोपियां तो कभी भी रथ के आगे से हटेंगी नहीं, ये तुम्हारी बात ही मानेंगी, इसलिए मुझे जाने दो। मेरे अवतार का हेतु सिद्ध कैसे होगा अगर तुमने जिद पकड़ ली? तब राधा रानी बोली कि हाँ मैं जानती हूं, लेकिन मैं धीरज कैसे धरूं? इतने दिनों में कभी तुम आंखों से ओझल नहीं हुए और मुझे पता है कि तुम अब लौट करके तुम सबसे झूठ बोल रहे हो कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन तुम लौट कर नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारे अवतार का उद्देश्य ही पृथ्वी का भार हल्का करना है। तुम आगे की रणनीति बनाओगे। कैसे धीरज धरूं कृष्ण? मेरे दर्द में तुम आंसू बन जाते हो, खुशी में मुस्कान बनकर मेरे होठों पर खिल जाते हो, दिल में बसने वाली हर धड़कन की ताल हो तुम प्यारे। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता। तब श्री कृष्ण ने कहा उनकी विरह वेदना को मिटाने के लिए कि किशोरी जी ऐसा करो, मैं जानता हूं कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं हुआ, तुम मेरी प्रार्थना मान जाओ, तुम ऐसा करो कि मेरी वेणु को अपने पास रख लो। भगवान ने उनको अपनी बंसरी दी और जब भी तुम्हें मेरी याद आवे तो इस बंसरी में ही तुम मुझे देखना। और आप सबको पता है इसके बाद भगवान ने हमेशा चक्र सुदर्शन से ही काम लिया है, इसके बाद फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। वो बांसुरी राधा रानी के पास रही है, उन्होंने चक्र सुदर्शन से काम लिया है और केवल शंख फूका है, उन्होंने कोई दूसरा सुदर्शन धारण किया ही। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता कन्हैया गए, छोड़ सब से
गगन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा गए श्याम मथुरा गए क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो और गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा गए श्याम मथुरा गए। रुदन, पूरे ब्रज में रुदन मचा हुआ है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण हमारे बीच में से जाएंगे। ललिता जी को बोला, विशाखा जी को बोला कि जाके सब सखियों से कह दो कि रथ के आगे से हट जाए। शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए प्लीज। सब हट जाएं, इनको जाने दो। भगवान कृष्ण वहां से अक्रूर जी के साथ सब अपने अपने छकड़े, अपने अपने बैल, अपने अपने वाहनों से वहां पहुंचे हैं और मथुरा के बाहर एक बगीची में इन्होंने अपना डेरा डाला है। अब भगवान ने चिंतन किया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कुछ ऐसा करूं कि कंस घबरा जाए और वो कोई ऐसा कदम उठावे जो मुझे कोई युक्ति मिल जाए, सूत्र